जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज 27 मई 2024 है और आज ही के दिन से रेलवे मालगाड़ी प्रबंधक की एप्लीकेशन भरे जा रहे हैं, जिसके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये एप्लीकेशन क्या कहता है और किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। सारी चीज हम एक एक करके डिटेल देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बिना टाइम वेस्ट किए कि ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी रेलवे में है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है आपको देना, ठीक है। आप पहली लाइन पे देख सकते हैं, ये वही लोग एलिजिबल हैं जो कि ऑलरेडी रेलवे में काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए। क्लियर? बहुत हाई पोस्ट है, बहुत ऊंची पोस्ट है। आमतौर पे देखिए, जो सवारी गाड़ियां होती हैं उनमें मैनेजर नहीं होता, उनमें सारे टीटी टीसी वगैरह होते हैं, लेकिन जो माल गाड़ियां हैं उनमें वैकेंसी आती है मैनेजर के लिए, ठीक है। तो ये मैनेजर की वैकेंसी एक ऊंची पोस्ट है, ठीक है, जिसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी वहीं पे शुरू होती है जहां पे आप उस डिपार्टमेंट में पहले से ही काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बाकी एलिजिबिलिटी के बाद देख लेते हैं, बाकी एलिजिबिलिटी क्या कहती है, ठीक है। देखिए, यहां पे हम बात करेंगे डेट्स की, कि डेट्स कब से कब तक है। डेट यानी एप्लीकेशन कब से कब तक आपके भरे जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 27 मई से इसकी एप्लीकेशन शुरू होने वाली है, यानी कि आज ही के दिन से शुरू होने वाली है। और आगे चल के ये एप्लीकेशन आपकी जून तक जाएगी, 25 जून तक जाने वाली है, ठीक है। 25 जून 2024 तक रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम वैकेंसीज की बात कर लेंगे। वैकेंसीज कितनी है? टोटल वैकेंसीज आई हैं दोस्तों इसमें 108 वैकेंसीज है, जिनको कैटेगराइज किया गया किस तरीके से। देखिए, यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है, जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 50 वैकेंसीज दे रखी है। ये लेवल 5 की बात कर रहे हैं हम। लेवल 5 के लिए वैकेंसी मैं आपको बता चुका हूं, गुड्स ट्रेन मैनेजर, यानी कि जो माल गाड़ियां होती हैं उनमें जो मैनेजर होते हैं, प्रबंधक होते हैं, ये वैकेंसी उनके लिए दी गई है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए 18 है, एसटी के लिए 13, ठीक, ओबीसी के लिए 27 वैकेंसीज दी गई हैं और टोटल 108 वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पता है, ठीक है, आप फिजिकली फिट होने चाहिए। वैसे भी आप उस डिपार्टमेंट में हैं तो आपकी फिटनेस पहले से ही हो चुकी होगी, इसलिए ज्यादा यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं दिया गया है। अब देखिए, जो एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम में सिर्फ एक ही एग्जाम होने वाला आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। आपका कंप्यूटर का एक टेस्ट होने वाला है, आपको वो क्लियर करना है, ठीक है, वो क्लियर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह सारा किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगले पॉइंट पे क्या किया गया। अब बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो सीधी सी बात है, ये एक मैनेजर की पोस्ट है, तो मिनिमम आपको ग्रेजुएशन की डिग्री तो लगने वाली है। मिनिमम आपको ग्रेजुएशन की डिग्री लगने वाली है। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए होने चाहिए, और या फिर ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कुछ और कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप एलिजिबल हो जाते हैं। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ही मैं बात कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पॉइंट कहते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी एज दी गई है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो एज लिमिट को देख के। देखिए, एज लिमिट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एज लिमिट को अगर हम बात करें जनरल की, तो यहाँ पे एज लिमिट सिर्फ और सिर्फ 42 ईयर्स है, सिर्फ और सिर्फ 42 ईयर्स है। उसके बाद बात करें अगर हम ओबीसी की, तो यहाँ पे आपकी एज लिमिट दी गई है 45, ठीक है। उसके बाद बात करें हम जनरल इसकी एसटी या एससी की, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिलैक्सेशन दिया गया है और 47 इयर्स का आपका एज लिमिट दिया हुआ है। मिनिमम एज की बात करें तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। मिनिमम एज की बात करें, ठीक है, तो कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। नो बार, यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उस डिपार्टमेंट में हो, तो मिनिमम एज यहाँ पे नहीं बताई गई है। लेकिन मैक्सिमम एज है जनरल 42, ठीक है, ओबीसी 45 एंड एसटी एससी का आपको देखने को मिलेगा 47। क्लियर दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ एज में आपको हर जगह एक ही चीज दिखाना होता है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट वगैरह, आप वो शो कर सकते हो, ठीक है, एज लिमिट को प्रूफ करने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या आता है। नॉन एलिजिबिलिटी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम एलिजिबल है तो अपने आप अप्लाई करेंगे। नॉन एलिजिबिलिटी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, ऑल ओवर इंडिया के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे रिजर्वेशन भी देखेंगे, एज लिमिट वगैरह मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं। पहले तो आप उसी डिपार्टमेंट में होने चाहिए, रेलवे के किसी डिपार्टमेंट में होने चाहिए। दूसरा आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वगैरह होगा, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई करने के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह किया जाएगा, फिर आपको सिलेक्ट किया जाएगा, या आपका जो भी रिजेक्शन सिलेक्शन होता है उसके बेस पे होगा। क्लियर दोस्तों यहाँ पे? चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है आपका, ये हमारे काम की चीजें नहीं है, ठीक है, हमें ये सब नहीं देखना है, ठीक है, हमें सिर्फ काम की चीज देखनी है, उस पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाउ टू अप्लाई, ठीक है, आप इसको अप्लाई कैसे करने वाले हैं, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एक वेबसाइट है, ठीक है, www.rrcer.org, ठीक है, rrcer.org, ठीक है, www.rrcer.org, यहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो भी प्रोसेस होगा आपको वहां पे और डिटेल में मिल जाएगा, क्योंकि इसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। क्लियर दोस्तों, ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपलोड करेंगे जैसा आपको बताया जाएगा, उसके हिसाब से देख लेंगे आप लोग, ठीक है, कितना कितना साइज होना चाहिए सब बता चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ 320x440 पिक्सल्स वगैरह ये आप डिटेल वहीं से देख लेंगे। इसमें हम ज्यादा नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी होगी और टाइम लिमिटेशन बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको कहा जाएगा आप लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, स्टेप्स टू सबमिट ऑनलाइन, ये आपको स्टेप्स वहीं पे मिल जाएंगे। चलिए, मुझे लगता है यहाँ पे और भी चीजें हैं जो आपको बताने के लिए हैं, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, फॉर्म वगैरह का आपका यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, इनवैलिड एप्लीकेशन होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह में वही आपको क्या क्या लेके जाना है, ठीक है, किस किस तरीके से आपको वहां पे प्रेजेंट होना है, कंप्यूटर टेस्ट किस किस बेस पे होगा, ये मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज है जो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रही है, वो है सैलरी, ठीक है, वो है सैलरी जो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि सैलरी की अगर बात करें यहाँ पे, तो जो मैनेजर की जो सैलरी होती है वो आपका मिनिमम 50,000 से लेके, ठीक है, आपका 1,60,000 तक जाती है। ये आपका सैलरी बार रहने वाला है, जो मुझे यहाँ पे नहीं दिखा तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है, आप जाइए, अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई कीजिए, ठीक है। उम्मीद है सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी, और अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी है तो हमारे ऑफिशियल चैनल सीएनसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे। चलिए, जय हिंद।